ने अध्याय 18 के श्लोक 71। ये अध्याय 18 पूरे 78 श्लोकों का है। उस 78 श्लोकों में श्री कृष्ण ने 71वें श्लोक में, जो अंतिम अध्याय है 18, उसमें उन मनुष्यों के लिए, उन श्रोतागणों के लिए जो गीता के उपदेश को, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उस उपदेश को सिर्फ सुनने मात्र से, सिर्फ श्रवण करने से वो मनुष्य अपने पुण्य लोक को, अपने इष्ट के पुण्य लोक को, जिस इष्ट में वो विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, उस इष्ट के पुण्य लोकों को भी सिर्फ सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। ऐसा 71वें अध्याय 71वें श्लोक में ऐसा सुनने की महिमा को भगवान ने जाके अंत में बताया कि गीता की महिमा है क्या। जो मनुष्य सिर्फ सुन लेता है, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद वो अपने लोक को, अपने पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है सिर्फ सुनने से। इसकी महिमा, सुनने की महिमा श्री कृष्ण ने बखान किया। श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में अर्जुन को बताया कि श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकं प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अर्थ है, श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने एक पद को प्रयोग किया इस श्लोक में, अनसूया। अनसूया, अनसूया का अर्थ है दोष दृष्टि से रहित। कुछ मनुष्यों की, ज्यादातर मनुष्यों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो हर चीजों में, हर वस्तुओं में, हर ज्ञान में, हर श्लोकों में, हर क्रिया में हमेशा उस क्रिया के धनात्मक, उस क्रिया के ऋणात्मक पक्ष को, उस क्रिया के निगेटिविटी को, उस चीजों में एक नकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। ऐसे पुरुष
दोष निकालते रहते हैं, दोष रहित नहीं होते, वो दोष दृष्टि से युक्त होते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए भगवान ने कहा कि उन्हें श्रद्धा हो अपने इष्ट में, श्री कृष्ण में श्रद्धा हो और पूर्ण विश्वास हो और श्री कृष्ण में दोष रहित हो, दोष दृष्टि रहित हो। तभी उनके सुनने का फल, उनके सुनने की जो महात्म्य है वो मिलेगा। अगर वो श्रद्धा युक्त होके, दोष दृष्टि से रहित होके मेरे कहे हुए उपदेशों को सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, तो वो मनुष्य अपने पुण्य लोकों को प्राप्त करेगा। यहाँ पे पुण्य लोक सकाम कर्मियों का जो लोक जिसकी इच्छा होती है, स्वर्ग आदि, उसे भी ले सकते हैं और भगवान के परम धाम को भी ले सकते हैं। जिस मनुष्य में श्रद्धा, जिस मनुष्य में दोष दृष्टि कम हो, थोड़ा निम्न होगा सुनने में, वो तो अपने स्वर्ग आदि लोकों में जाके फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में वापस आएगा। लेकिन जिसमें श्रद्धा संपूर्ण हो, विश्वास संपूर्ण हो, परिपूर्ण रूप से जिसमें श्रद्धा हो, परिपूर्ण रूप से जिसमें विश्वास हो, जो परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से नित्य निरंतर दोष दृष्टि से रहित हो, उस मनुष्य को उसके इष्ट का धाम, जैसे वैकुंठ धाम, जैसे साकेत धाम, जैसे गोलोक धाम, जैसे कैलाश धाम की प्राप्ति उनके इष्टों के क्रम से होती है। अर्थात वो परम धाम को प्राप्त करते हैं जो मनुष्य श्रद्धा युक्त, संपूर्ण श्रद्धा युक्त, संपूर्ण दोष रहित, संपूर्ण दोष दृष्टि रहित, संपूर्ण विश्वास से जब सुनते हैं, जब श्रीमद् भगवत के उपदेशों को इंटरप्रेटेटर के द्वारा, उपदेशकों के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा जब वो सुनते हैं, तो उन्हें अपने अपने इष्ट के लोकों का, परम धाम का, परम पद की प्राप्ति होती है। सिर्फ सुनने मात्र से श्री कृष्ण ने ये महात्म्य गीता के सुनने वालों के लिए बोला। 71वें श्लोक में, अध्याय 18। इसमें श्रद्धा का अर्थ है कि मनुष्य उस वक्ता के कहे हुए वचनों पे और श्री कृष्ण पे श्रद्धा रख के, दोष दृष्टि रहित रख के श्री कृष्ण के कहे हुए उपदेशों को सुने, उसमें कोई दोष ना निकाले। श्री भगवान कृष्ण के वचनों में दोष हो ही नहीं सकता। हो सकता है उस वक्ता के वचनों में दोष हो, वो वक्ता लिप्सा से ग्रसित हो, अर्थात वो अर्थ का चाह रखता हो, अर्थात वो मान सम्मान का चाह रखता हो, अर्थात वो लोक एवं परलोक को प्राप्त करने का चाह रखता हो, ये लिप्सा हुआ।
या फिर उस वक्ता में प्रमाद के कुछ गुण हों, अर्थात श्रोता को समझ में आए या न समझ में आए, श्रोता के प्रति वो वक्ता, वो इंटरप्रेटर उदासीन हो, ऐसे वक्ता प्रमादी वक्ता हो सकते हैं। या फिर ऐसे वक्ता जो कारणा पाठ हो, अर्थात जिनके हाव भाव, इंद्रियों के चाल ढाल, बोलने के तरीके, उनके उदाहरण कुछ और हों और वो बोलता कुछ और हो, और जिसको श्रोता के हाव भाव से मैच न करता हो, जो श्रोताओं पे, सुनने वालों पे ध्यान न देता हो कि श्रोता के पास श्री कृष्ण का वही उपदेश जा रहा है जो श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला या नहीं। वो ऐसा वक्ता श्री कृष्ण के उपदेश को एज इट इज समान रूप से बोले, उसमें दोष रहित होके बोले। ऐसा वक्ता में ये दोष हो सकते हैं, ये 3 और 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं। और चौथा जो दोष है वो भ्रम युक्त वक्ता, जो वो किसी उपदेश को, किसी शब्दों को, किसी पद को जब वो प्रतिपादित करता है तो उसमें वो निश्चित नहीं होता कि वो क्या उसका अर्थ है, वो क्या बोल रहा है। ऐसे दोष को भ्रमयुक्त वक्ता के दोष बोलते हैं। तो वक्ता दोषी हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश दोष रहित है। श्री कृष्ण के उपदेश श्रद्धा युक्त है। भगवान श्री कृष्ण में जो मनुष्य श्रद्धा करके, पूर्ण विश्वास करके इस वचन को सुनेगा, उनके द्वारा कहे हुए उपदेश को सुनेगा और पूर्ण श्रद्धा करके, वो मनुष्य सिर्फ सुनने मात्र से ही अपने पुण्य कर्मियों का, जैसे पुण्य कर्मी अपने लोकों में जाते हैं या भगवत प्राप्ति अपने लोकों में जाते हैं, परम धाम के लोकों में जब भगवत प्राप्ति वाले जाते हैं, या फिर पुण्य कर्मियों के स्वर्ग आदि लोकों में भी जाने के योग्य हो जाता है, उसके श्रद्धा, उसके विश्वास और उसके दोष रहित की कमी या ज्यादा होने से उसके लोग, लेकिन वो या तो पुण्य लोक को प्राप्त करेगा, स्वर्ग आदि, या फिर भगवत का धाम, परम धाम को प्राप्त करेगा। अत्यधिक श्रद्धा होने से, अत्यधिक विश्वास होने से, अत्यधिक दोष रहित मस्तिष्क बुद्धि होने से। तो भगवान के वचनों में दोष ना निकाले, भगवान के साथ अश्रद्धा युक्त न हो, भगवान में अविश्वासी न हो, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण दोष रहित बुद्धि रखें, और फिर भगवान के कहे हुए उपदेशों को, वचनों को जो उन्होंने अर्जुन को बोला श्रीमद् भगवद गीता में, उसे सुने और उसका मनन करें श्रद्धा पूर्वक, तो उसके अनुसार, उनके श्रवण के अनुसार उनके लोकों की प्राप्ति होगी। श्रद्धा पे एक बहुत पुरानी कथा है जिसमें श्री कृष्ण ने
जिसमें वो कथा जिसमें चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था और उस शिष्य को जब वो गीता का श्लोक पढ़ता था तो आंसू आ जाते थे उसके आंखों में, वो द्रवित हो जाता था और श्रद्धा युक्त होके रोने लगता था। अत्यधिक विश्वास, श्रद्धा युक्त और दोष रहित होने का ये एक साक्षात उदाहरण है जो प्राचीन कथा है चैतन्य महाप्रभु के शिष्य का। दूसरे शिष्यों ने उसे देखा, उसने चैतन्य महाप्रभु, वो शिष्य जो दूसरे शिष्य थे, वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए और बोले कि एक तो ये गलत दोषयुक्त श्लोकों का उच्चारण करता है, पाठ करता है, उसके बावजूद भी ये रोने लगता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उस दोष युक्त शिष्य को बुलाया जिन्हें उसके मित्र शिष्यों ने दोष युक्त बोला था। उस दोष युक्त शिष्य को बुलाया, पूछा क्या घटना घटती है, क्यों तुम रोते हो, क्यों श्लोक गलत भी पढ़ते हो और रोते हो। इस पे उस शिष्य ने बोला कि हे प्रभु, जब अर्जुन उवाच होता है, अर्थ है जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन प्रश्न पूछते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने साक्षात मुझे दिखते हैं, और जब श्री भगवान उवाच होता है तो श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए साक्षात दिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखते हैं। दोनों परिस्थितियों में अर्जुन भी प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं और श्री कृष्ण भी प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न का उत्तर देते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे मैं देख के श्री कृष्ण को, अर्जुन को, उनके संवाद को देख के मेरे आंखों से साक्षात आंसू आने लगते हैं। मैं द्रवित हो जाता हूँ उनका, दोनों लोगों का दर्शन करके, उस संवाद का दर्शन करके। इस पे चैतन्य महाप्रभु ने बोला उन शिष्यों से जो उससे दोष युक्त शिष्य मान रहे थे, दोष युक्त कुलीग मान रहे थे, दोष युक्त साथी मान रहे थे, उन शिष्यों से बोला कि ये एक साक्षात, एक प्रत्यक्ष उदाहरण है संपूर्ण श्रद्धा का, संपूर्ण विश्वास का, संपूर्ण दोष रहित शिष्य का, भक्त का। ये भक्त श्रद्धावान है, ये भक्त विश्वासवान है, ये भक्त विश्वासी है, दोष न निकालने वाला, दोष रहित भक्त है। ये संपूर्ण भक्तता की निशानी है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने दूसरे शिष्यों को बताया जो उस शिष्य को दोषयुक्त समझते थे। इसलिए सिर्फ श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। श्रद्धा अत्यधिक होनी चाहिए श्री कृष्ण में। श्रद्धा ही वो सीढ़ी है जहां जिसको लगा के हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। श्रद्धा अगर ना हो तो हम एक कदम भी न चल पाए भगवत प्राप्ति की तरफ, परम पद प्राप्ति की तरफ।
श्रद्धा महत्वपूर्ण है, आरंभ है किसी भी साधन का आरंभ है, चाहे वो सांख्य योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो कर्म योग हो। अगर आप में श्रद्धा नहीं तो आप आरंभ नहीं कर पाएंगे किसी भी साधन का। श्रद्धा श्री कृष्ण में अत्यधिक आवश्यक है, विश्वास अत्यधिक आवश्यक है। आरंभिक कदम श्रद्धा और विश्वास से होते हैं। फिर जब मनुष्य भगवत प्राप्ति में लीन हो जाता है, भगवान में संपूर्ण और श्रद्धा और विश्वास करके लीन हो जाता है, फिर वो श्रद्धा वो विश्वास उसके साथ युक्त के रूप में रहती है, योगी के रूप में रहती है। फिर उस श्रद्धा और विश्वास ऐसे रहती है कि वो मालूम ही नहीं चलता, वो ऐसा अनुभव होता है कि वो श्रद्धा विश्वास पीछे छूट गया। अब तो मैं भगवान से योग मन हो गया, अब युक्त हो गया श्री भगवान से, अब मैं लीन हो गया। लेकिन वो श्रद्धा विश्वास पड़ी रहती है उसके अंतःकरण में, दिखती नहीं, प्रकट नहीं होती। अतः श्रद्धा विश्वास और दोष रहित उस मनुष्य में होंगी जो श्रोता है, तभी वो सुन के अपने अपने लोकों को प्राप्त कर पाएगा उस श्रद्धा विश्वास से। ऐसे ही एक विश्वास की बात है। चुन्नीलाल सेना में था। चुन्नीलाल एक सैन्य अधिकारी था। पुरानी कहानी है। चुन्नीलाल रोज प्रतिदिन रात्रि को घर लौटता था, मध्य रात्रि को। मैं तो किसी भी आत्मा को, प्रेत आत्मा को नहीं मानता, लेकिन ये कथा है इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं। एक सिर्फ विश्वास की कथा है कि वो चुन्नीलाल अक्सर मध्य रात्रि में वो घर आता था। एक दिन एक चुड़ैल स्त्री थी, स्त्री थी जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई। वो चुड़ैल एक दिन चुन्नी के लाल के पीछे पीछे उसके घर आती है और उसे अपना मान लेती है। चुन्नी लाल भी अजीब अजीब से सपने देखता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि चुन्नी लाल के साथ क्या हो रहा। चुन्नी लाल बहुत कमजोर, बहुत रुग्ण, उसका शरीर बिल्कुल गल जाता है। उसके लिए वो परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो इतना रुग्ण हो जाता है, इतना कमजोर, इतना पतला दुबला हो जाता है कि वो डॉक्टर के पास जाके इसके लिए, इस रोग के लिए दवा लाता है। दवा की पर्ची, दवा जिसमें, जिस इन्वलप में, जिस लिफाफे में, जिस कागज के पुड़िया में दवा रहता है, वो
दवा को वो अपने जेब में रख लेता है और घर आता है। वो चुड़ैल आज रात्रि में भी आती है और कहती है चुन्नीलाल से कि इस पुड़िया को, इस लिफाफे को, इस एनवलप को पहले फेंक दो, तब मैं आऊंगी। चुन्नीलाल को प्रथम बार वो चुड़ैल दर्शन देती है, दिखती है। चुन्नीलाल हैरान परेशान कि इस पुड़िये में, इस लिफाफे में क्या है जिसमें दवा है जो मेरे जेब में है। वो लिफाफा निकाल के देखता है, उस एनवलप को निकाल के देखता है तो उस दवा के लिफाफे में श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। तब चुन्नीलाल को ज्ञान होता है, उसको श्रद्धा होता है, उसमें विश्वास और पूर्ण होता है कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में कितनी शक्ति है कि चुड़ैल भी पास नहीं आती, कोई प्रेतात्मा भी पास नहीं आता। ऐसी कथा है, क्या सच्चाई क्या नहीं, बस कथा है कि चुन्नीलाल के पास उस दिन से वो चुड़ैल हट गई, भाग गई और चुन्नीलाल फिर से पहले जैसा स्वस्थ हो गया। फिर से वो सेना, फिर से वो ऑफिसर, वो अधिकारी पद पे फिर से ज्वाइन कर लिया। फिर से वो हट्टा खट्टा शक्तिशाली मनुष्य हो गया। सिर्फ व सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक को अपने जेब में रखने से उसकी संकट से वो दूर हो गया। उसके सारे संकट, उसके सारे कष्ट उससे दूर हो गए, नष्ट हो गए। वो इतना कठिन परिस्थितियों से वो गुजर रहा था, वो कठिन परिस्थितियां सिर्फ लिखे हुए लिफाफे के श्लोक से दूर हो गए। तो ये श्रद्धा और विश्वास भगवान के कहे हुए उपदेशों में बना के रखें। उस श्रद्धा और विश्वास को उस श्लोकों में दोष ना देखें, दोष रहित होके, अनसूया होके, अनसूया अर्थात किसी भी वस्तु में दोष न निकालें, असूया अर्थात हर वस्तु में दोष निकालने वाले को असूया, और जो किसी भी वस्तु में एज इट इज श्रद्धा रख के दोष रहित होता है उसे अनसूया कहते हैं। वैसा बने, अनसूया बने, असूया न बने। असूया दोष युक्त होते हैं, अनसूया दोष रहित होते हैं। जब मनुष्य किसी भी ज्ञान में अनसूया हो जाएगा, वो श्रद्धा अपने आप उसके अंदर प्रकट हो जाएगी, विश्वास अपने आप प्रकट हो जाएगी। या फिर विपरीत चले, विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करे तो अनसूया अपने आप प्रकट हो जाएगा, वो दोष रहित हो जाएगा उस श्रद्धा और विश्वास के कारण। अतः मनुष्य को श्रद्धा श्री कृष्ण में, विश्वास श्री कृष्ण में और दोष रहित, शब्दों में दोष रहित, उपदेशों में दोष रहित, प्रवचन में दोष रहित बुद्धि बना के रखें तो ऐसे मनुष्य सिर्फ सुनने मात्र से ही
सुनने मात्र से ही पुण्य कर्मियों के लोकों को प्राप्त करेंगे, अर्थात वह स्वर्ग आदि लोकों को भी प्राप्त कर जाते हैं सिर्फ सुनने मात्र से। और अगर श्रद्धा परिपूर्ण हो, अभिन्न हो, यदि विश्वास परिपूर्ण हो, अभिन्न हो, अत्यधिक हो, तो वह मनुष्य परम धाम भगवत प्राप्ति कर जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण के लोकों में निवास करता है पार्षद के रूप में। फिर उसका चक्र, जन्म की, मृत्यु की, आवागमन के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। फिर वो 84 लाख योनियों में, जिसमें मनुष्य का भी योनि शामिल है, जन्म नहीं लेता, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। वो श्रीमद् भगवद गीता में कहे हुए वचनों के अनुसार वो भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर जाता है। वो परम पद, परम धाम को प्राप्त करता है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करता है। वो मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, वो मोक्ष का प्राप्ति हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण ने सिर्फ श्रोताओं को, सिर्फ भगवद गीता के श्रोताओं को, सिर्फ सुनने वालों के लिए बोला कि ऐसा मनुष्य अपने सिर्फ सुनने से ही, इसलिए गीता के इस श्लोक 71वां 18वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको भगवान श्री कृष्ण प्रेरित करते हैं आम मनुष्यों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए, कि वो भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए उपदेश को गीता में सुने ही सिर्फ, तो वो अपने पुण्य लोक को प्राप्त कर जाएंगे सिर्फ सुनने मात्र से। लेकिन श्रद्धा हो, दोष दृष्टि रहित हो, विश्वास से परिपूर्ण हो, तब इसका फल प्राप्त होगा, तब वो सुनने का फल प्राप्त होगा। श्रद्धा, विश्वास और दोष रहित, अर्थात वो अनसूया हो, वो श्रद्धा युक्त हो, वो विश्वास से परिपूर्ण हो, ऐसा मनुष्य बनो। ये गीता का महात्म्य है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से, अपने वाणी से इस महात्म्य को 71वें श्लोक में, जो अंतिम अध्याय है, उसके 71वें श्लोक में, अर्थात 78वें श्लोक से 7 श्लोक, क्यों 78वां श्लोक अंतिम श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का, उससे 7 श्लोक पहले 71वां श्लोक बोला कि सिर्फ सुनो, इस श्रीमद् भगवत गीता को सिर्फ सुन ही लो, श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित होके, तो आपको फल, आपका पुण्य लोकों में प्राप्त करने का फल, आप भगवत प्राप्ति कर जाओगे, आप पुण्य लोकों को प्राप्त कर जाओगे, सिर्फ व सिर्फ श्रद्धा और दोष रहित होके सुनने मात्र से।